41 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है और उसका आंकड़ा आपके सामने। सबसे पहले यूपी में देखिए 70 बीजेपी 1, कांग्रेस 6, एसपी आरएलडी 2, अपना दल 1, यानी एनडीए 73 सीटें हासिल कर सकता है उत्तर प्रदेश में, ये ओपिनियन पोल कहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वोट प्रतिशत की बात करते हैं। यूपी में बीजेपी प्लस करीब 53%, समाजवादी पार्टी 27, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया 27% के आसपास, बीएसपी 8.5%, अदर्स 1 और जो अनडिसाइडेड है पता नहीं वो है 10, 10.5% के आसपास। ये यूपी का आंकड़ा कहता है। यहाँ पर देखिए सब बीजेपी है। संभल, आगरा, खीरी, सुल्तानपुर, बांदा, श्रावस्ती, लालगंज, भदोही। नमस्कार, ओपिनियन पोल की शुरुआत हो चुकी है। तमाम आंकड़े आपके पास आ रहे हैं, लेकिन इस समय हम केंद्र और प्रदेश के साथ साथ भदोही जनपद का आपको वो आंकड़ा देने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा अब तक। बीजेपी की ट्रिपल हैट्रिक। हमारे साथ प्रमुख समाजसेवी, राजनीतिक चिंतक, समीक्षक बाबू सूबेदार सिंह जी हैं। हमने पहले भी बात किया था, आपका दावा था, बहुत सारी चीजें सत्य साबित हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के दिन माहौल रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही थी, वो बात भी तमाम मसलों पे आपने बातें की थी, सत्य हुई थी। राजनीतिक समीक्षक हैं, बातें सत्य होती हैं। एक बार फिर हमारे साथ रूबरू हैं, क्या कहेंगे अब जबकि आज अंतिम चरण का मतदान हो चुका है और पूरे देश से एक तस्वीर आ रही है। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आ रही है भाजपा के पक्ष में। केंद्र से लेके प्रदेश और प्रदेश से लेके भदोही लोकसभा क्षेत्र तक भाजपा का डंका बजता नजर आ रहा है। आपके नजरिए से क्या है इस बार का लोकसभा? भाजपा का ट्रिपल हैट्रिक होने जा रहा है। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, मोदी पूरा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी भदोही भी भाजपा की सीट आराम से जीत रही है। ट्रिपल हैट्रिक हम इसको कह सकते हैं। और जहाँ तक भदोही का प्रश्न है, भदोही बड़ा उठा पटक के बाद भी हम भदोही बड़े आराम से चुनाव जीत रहे हैं, जैसा कि जनता का मत और लोगों का आशीर्वाद मिला है। ऐसा आभास होता है कि यहाँ की जनता भी मोदीमय है, योगीमय है, इसलिए यहाँ भी चुनाव आराम से निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बाबू सूबेदार सिंह, जिन्होंने कहा है, साफ तौर से कहा है कि भदोही भी हम जीत रहे हैं। दिल्ली में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी की ट्रिपल हैट्रिक। कुंवर जी क्या कहेंगे? अभी ओपिनियन पोल आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश में बताया जा रहा है, आपके लिहाज से क्या हो रहा है? मैं आपके माध्यम से देश की जनता को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता ने बड़े ही सूझबूझ के साथ, संयम के साथ देश के विकास के लिए जनता ने ट्रिपल हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ट्रिपल हैट्रिक का मतलब भाजपा की तीसरी बार सरकार देश में लगातार बनने जा रही है। हमारे श्रद्धेय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और भदोही लोकसभा से भाजपा लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने जा रही है। एग्जिट पोल आ चुके हैं, इसलिए मैं देश की सम्मानित देवतुल्य जनता को पुनः मैं धन्यवाद, आभार, बधाई देना चाहूँगा। बीजेपी ने ट्रिपल हैट्रिक लगा दिया है। परिणाम की घोषणा 4 जून को आप सभी के सामने होगा। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जानते हैं
कि ज्योतिषाचार, राजनीतिक पंडित और बहुत सारे दलों के नेताओं का क्या दावा है। और अगली खबर में दावे प्रदावे के बीच ही हम यह भी बताएंगे कि भदोही में भारतीय जनता पार्टी के दीपक, विपुल, कुंवर, भास्कर का होगा उदय, या ललतेश की सेना ने ललतेश के लिए कितने दम तक लड़ी है लड़ाई, क्या होने जा रहा है, क्या वाकई में बीजेपी की लगेगी ट्रिपल हैट्रिक। मिलते हैं अगली खबर में एक ब्रेक के बाद और बताएंगे कि वाकई में भदोही देश और प्रधानमंत्री की क्या लगेगी ट्रिपल हैट्रिक।